अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। ये वीडियो आज उस निजाम के खिलाफ, जिस निजाम के खिलाफ अवाम वोट देने के बावजूद भी वो निजाम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब तो निजाम के अंदर से कुछ लोग बगावत करने पर तुले, लेकिन ऐसा उन लोगों के साथ क्या हुआ जो इसी निजाम के बेनिफिशियरी थे, आज वो इस निजाम के खिलाफ बोले। इनमें से एक बागी आजकल आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब नजर आते। मौलाना साहब के बारे में आमतौर पे लोगों का कांसेप्ट ये था कि ये मौलाना साहब हमेशा आपको रेंट पे मिल जाते, रेंट पे जो चाहे मौलाना साहब को ले जाए, उनको सिर्फ इस सिस्टम से अपने बेनिफिट अजीज थे। आज वही शख्स एक बागी के तौर पर सामने नजर आता है और एस्टेब्लिशमेंट को हर तौर ललकारता हुआ नजर आता है। ऐसा अब क्या? और दूसरी बात, अब इस सिस्टम में किसके पास कौन सी ऑप्शन? एस्टेब्लिशमेंट क्या करने जा रहे हैं? क्या मुल्क एक दफा फिर मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है या सिविल सुप्रीमेसी की तरफ एक नया कदम? ये सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब वो हैं जो पीडीएम के सरबरा नामजद किए गए। ये मौलाना फजलुर रहमान वो हैं जो सब जमातों को ले लेकर साथ चलते हैं और आज वही टीवी टॉक शो में बैठकर जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा और कई करंट जो अब ओहदों पे मौजूद फौजी अफसरान हैं, उनके ऊपर इल्जाम तराशी करते नजर आते। आप जनरल फैज हमीद की बात करें, बाजवा साहब की बात करें या आसिम मुनीर की बात करें, उन्होंने तो ये सब अकदा खोल दिया कि ये सब कुछ हमने जनरल बाजवा साहब के कहने पर किया। अदम एतमाद की तहरीक हो या दूसरे लोगों का पीडीएम की तरफ आना हो, इस सब में जनरल बाजवा पेश पेश थे। बल्कि यूं कहें तो लीडर जनरल बाजवा को बना दिया गया। आज खैर उन फैज हमीद की बात से इनकार कर दिया, अपने मौकफ को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा। क्या ये अब नया फजलुर रहमान देख रहे हैं या सिस्टम ने मौलाना को कुछ बेनिफिट्स देने से मना कर दिया? ये आपके सामने है और ये सच्चाई आपके सामने है और आपको ये सच्चाई दिखनी चाहिए और दिख भी रही होगी। अब मौलाना साहब इस बार गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। ये वही मौलाना साहब है जिन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया था, जो पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, नून लीग के साथ भी रहे, पीडीएम का सरबराह भी रहे, लेकिन आज उनको तकलीफ है इस निजाम से। आज क्योंकि वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल गंवा कर वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर। ये वो नैरेटिव है जो सियासी तौर पर शायद मौलाना साहब समझते हैं उनको जिंदा रखेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान अवाम की याददाश्त इतनी ही कमजोर है जितनी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान का मीडिया समझता है? सवाल बहुत सारे हैं, आपके सामने भी और हमारे सामने। अब इन सवालों का जवाब हमें ढूंढना है, या शायद ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानता है लेकिन कहने से कासिर। पाकिस्तान की मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान का मीडिया अभी तक दबे दबे लफ्जों में बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को कौन समझाए जो तमाम धांधली के सबूत सामने लाकर रिग्ड इलेक्शन की गर्दानता हुआ नजर आता। यही सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होता है और यही सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होता है। क्या निजाम अब अपने आप को डाउनवर्ड समझ लेगा? क्या निजाम अब हार मान लेगा? क्या अब सिविलियंस के पास ये सुप्रीमेसी आ जाए? ये वक्त फैसला करेगा। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं कि ताकत ने एक दिन खत्म होना है और ताकत एक दिन खत्म हो जाती है। एक डिक्लाइनिंग फेज की तरफ जा रहे हैं। कुछ चीजों की इब्तदा हो चुकी, कुछ चीजें होने वाली हैं, लेकिन कुछ ऐसा नया होता रहेगा जो आपको तारीख जरूर दिखाएगी और ताकत एक दिन कहीं ना कहीं शिफ्ट जरूर करे। लेकिन ताकतवर रेजिस्टेंस तो दिखाएंगे। जिनके पास ताकत होती है वो ये समझते हैं कि सब कुछ उनकी मंशा और उनके मुताबिक ही चलेगा। इस सिस्टम को एक नया बागी मौलाना फजलुर रहमान की सूरत में मुबारक हो
कि मौलाना साहब ने भी बगावत का एक अलम बुलंद किया है, और ये अलम देखें अब मौलाना साहब को क्या बेनिफिट्स दिलवाता है या क्या सजा दिलवाता है। अब रही बात पीटीआई की, जो कि एक शोर मचाते नजर आते हैं धांधली के खिलाफ। इस्लामाबाद के अंदर एक निजी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिन लोगों को अपने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल नजर आते थे, जिनकी काउंटिंग शायद ठीक नहीं हुई, इस निज़ाम ने फॉर्म 45 को छोड़कर फॉर्म 47 को सब कुछ मान लिया, क्योंकि फॉर्म 47 बनाना आसान था। तो ये तहरीक इंसाफ का एक और कारनामा है कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल मीडिया तक भी अपनी ये जो चीज थी उन्होंने किस तरह से पहुंचाई और निज़ाम को मजीद गंदा किया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगह पे आपको एहतजाज नजर आता है। आप सिंध चलें जीडीए, आप बलोचिस्तान चले जाएं, आप केपीके चले जाएं, आप पंजाब चले जाएं, तमाम जमातें आपको धांधली का रोना रोती नजर आएंगी, लेकिन सिवाय नून लीग के वो बिल्कुल खामोश हैं और एक बेहोशी की नींद सोए हुए हैं, क्योंकि शायद वो समझते हैं कि इस बार भी बेनिफिशियल जमात मुस्लिम लीग नून होगी। इमरान खान जेल में है और सियासत का तमाम मरकज अडयाला जेल बनकर उभर रही। आज इमरान खान के स्ट्रॉन्ग दुश्मन भी आज इमरान खान के नैरेटिव को सपोर्ट करते नजर आते हैं। ये एक मौजे से कम नहीं। पाकिस्तान का निजाम क्या कोई बागी अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, ये ताकतवरों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बागी बिठा दिए जाते हैं, कुछ बागियों को कुछ लॉलीपॉप दे दिए जाते हैं, कुछ खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान ने खड़े होने वाले बागी आज तक नहीं देखे। आज इमरान की सूरत में कम से कम एक बागी आपको मिल गया। अब अगर हम बात करें कि किसके पास क्या ऑप्शन है, इमरान खान के पास ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त की तमाम बातें मान ले और जेल से बाहर आ जाए। एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह की फस्तायत, जुल्म, बर्बरियत बर्दाश्त करे बल्कि बर्दाश्त नहीं करे, लोगों के ऊपर मुसल्लत करे और फिर से इक्तदार अपने मनपसंद पपेट्स के हवाले कर दे। दूसरी बात, इमरान खान फिर इस सिस्टम के आगे खड़ा रहने के बावजूद डट जाए, जुल्म और फस्तायत बर्दाश्त करे, जेल में रहे और अपने वक्त आने का इंतजार करे। या आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपके ताकतवर फिर एक आर्मी क्यू देखे, आर्मी क्यू जिसकी बाज़गश्त आपके कानों में, आपके जहनों में आना भी शुरू हो। ये मुमकिना तौर पर आपके पास मुमकिना ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन आपको किस तरफ लेके जाते हैं, कौन क्या चूज करेगा, इन तमाम मामलात के अंदर सिर्फ एक बात जानता हूं, और वो बात यह है कि पाकिस्तान अवाम की दुर्गत बनने को, पाकिस्तानी आम आदमी के लिए इस सब में कुछ नहीं है। लेकिन ये सब कुछ इन तमाम बुराइयों के बावजूद एक नई इब्तदा की नवीद है। वो इब्तदा जो पाकिस्तान में कुछ ऐसे काम होने की इब्तदा बनेगी, एक नई काविश को जन्म देगी, जिसके अंदर आम पाकिस्तानी शायद मजबूत होता जाए, शायद बुनियादी हकूक उसको मिल जाए। लेकिन इस इब्तदा के साथ एक इंतहा भी देखनी है कि अब जो भी जाएगा अपनी इंतहा तक जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पाकिस्तान के सियासतदान हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई दूसरा। अब हर एक को अपनी इंतहा दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब एक नई इब्तदा पाकिस्तान के अवाम की तरफ से रख दी गई। और रहे ये इलेक्शन 2024, तो ये पाकिस्तान के स्याह तरीन इलेक्शन हैं आज तक। कम से कम जितने इलेक्शन हमने देखे, कम से कम उसमें सबसे स्याह तरीन इलेक्शन ये। शायद अब के बाद हमारा मुल्क बदले। मायूसी फैलाई नहीं जा सकती, मायूसी कुफ्र है और मायूस हम कर नहीं सकते। लेकिन आज भी हमें उन्हीं अदालतों से उम्मीद है जिन अदालतों ने आज तक हमारी किसी उम्मीद को पूरा नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट की बात तो छोड़िए, उनके अपने मुफाद हैं, उनके अपने बेनिफिट्स हैं, उनकी अपनी नस्लें हैं, उनका अपना सब कुछ है। उनकी नज़र में पाकिस्तान और पाकिस्तान के आम लोग कुछ भी नहीं। अल्लाह हाफिज।